सूर्यपुत्र कर्ण और हनुमान जी का रहस्यमय मिलन। महाभारत में कर्ण को महान योद्धा और दानवीर के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक अनसुनी कथा के अनुसार उनका हनुमान जी से एक रहस्यमय मिलन हुआ था। महाभारत युद्ध से पहले जब कर्ण को ज्ञात हुआ कि वे वास्तव में सूर्यदेव के पुत्र हैं, तो उन्होंने अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ाने के लिए भगवान सूर्य की कठोर तपस्या शुरू की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रकट हुए और बोले, वत्स कर्ण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यदि तुम युद्ध में अजेय बनना चाहते हो तो तुम्हें हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। कर्ण ने हनुमान जी की खोज शुरू की और अंततः उन्हें हिमालय की कंदराओं में घोर तपस्या करते हुए पाया। कर्ण ने बड़े विनम्र भाव से हनुमान जी को प्रणाम किया और उनसे युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद मांगा। हनुमान जी ने कर्ण की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और कर्ण से दान मांगा। हे कर्ण, यदि तुम सच्चे दानी हो तो मुझे वह चीज दो जिससे तुम्हें सबसे अधिक प्रेम हो। कर्ण ने बिना विलंब किए अपनी प्रिय वस्तु कवच और कुंडल ब्राह्मण को दान कर दिए। तभी हनुमान जी अपने असली रूप में प्रकट हुए और कहा, हे कर्ण, तुम सच्चे दानी और महान योद्धा हो। मैं तुम्हारे साहस और परोपकार से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक दिव्य आशीर्वाद देता हूँ। जब भी तुम रथ पर चढ़कर युद्ध करोगे, तब मेरे पराक्रम का अंश तुम्हारे भीतर रहेगा और तुम्हारे शौर्य को कोई पराजित नहीं कर सकेगा। लेकिन कर्ण ने उत्साहित होकर कहा, हे पवन पुत्र, यदि आप चाहते हैं कि मैं अजेय बनूं, तो मुझे अपना दिव्य बल संपूर्ण रूप से प्रदान करें। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, हे कर्ण, तुम्हारे भीतर पहले से ही महानता है। अल्पविराम, लेकिन अभिमान तुम्हें कमजोर बना सकता है। शक्ति के साथ विनम्रता भी आवश्यक होती है। युद्ध केवल बल से नहीं, बल्कि धर्म और नीति से जीता जाता है। कर्ण ने ये सुनकर सिर झुका लिया और समझ गए कि सच्ची विजय बाहरी नहीं, बल्कि अंतर्मन की होती है। कहते हैं कि जब महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बीच अंतिम युद्ध हो रहा था, तो हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे, लेकिन उनका आशीर्वाद कर्ण के भीतर भी था, जिससे वह अंत तक वीरता से लड़ सके। ये कथा हमें सिखाती है कि बल और पराक्रम के साथ धैर्य और धर्म का पालन भी आवश्यक है। हनुमान जी ने कर्ण को जो शिक्षा दी, वही सच्चे योद्धा की पहचान है। शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है धर्म और नीति पर टिके रहना।